हाय, वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉर बैक बेंचर्स। आज हम लोग वन शॉट वीडियो करने वाले हैं वेक्टर का, जिसमें आपको मैं ये नहीं बताऊंगा पैरेलल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, इनिशियल वेक्टर क्या होता है, कोइनिशियल क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्या होता है। ये सब मैं नहीं बताने वाला हूँ। जो काम की चीज़ है वो मैं बता दूंगा वन शॉट वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। तो स्केलर और वेक्टर को डिफाइन करने से पहले पहले मेरे को पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड तो ये होता है नंबर विथ यूनिट। जैसे टू, इसको मैग्नीट्यूड नहीं बोलेंगे, ये एक रेशियो है। केजी, इसको यूनिट बोलते हैं। अगर इन दोनों को मिला दो, लाइक 2 kg, ये होता है मैग्नीट्यूड। क्लियर है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? नंबर विथ यूनिट। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगा, वो जिसको हम स्केलर और वेक्टर के दो टुकड़ों में बांटते हैं, जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करता है और जो मेजरेबल होता है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब दो चीजें मेरे पास होंगी यहाँ पे, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, ठीक है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जैसे मास, मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, 2 kg। जैसे टाइम, टाइम 2 सेकेंड। जैसे वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है, उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज, राइट। द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज 100% स्केलर। एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने मास लिख दिया, टाइम लिख दिया, वॉल्यूम लिख दिया, स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी, वर्क, पावर, प्रेशर। देर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डायरेक्टली स्केलर। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों हो, वो स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, वो स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। तो कब स्केलर होगा, कब वेक्टर होगा? अगर वो अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कोई मेथड फॉलो नहीं करता हो। बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है 2 + 2 4, 3 + 3 6, चाहे वो किधर से भी आ रहा हो, सिंपली ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक फोर्स को इधर से लगाऊं 3 न्यूटन और इधर से लगाऊं 3 न्यूटन, तो मेरे को नेट फोर्स 0 मिलेगा। लेकिन अगर इसी में एक वायर कनेक्ट कर दे दूं, ऐसे 3 एम्पियर इधर से करंट आ रहा है, 3 एम्पियर इधर से, तो इसका नेट वैल्यू 0 नहीं होगा। मतलब चाहे ये ऐसे आ रहा होगा या ऐसे आ रहा होगा, टोटल यहां अगर एक वायर कनेक्ट करता हूं, तो तब भी इस कंडीशन में 6 एम्पियर होगा, इस कंडीशन में भी 6 एम्पियर होगा। मतलब ऐसे लगाओ तब भी, ऐसे लगाओ तब भी, किधर भी लगाओ, वो एंगल इंडिपेंडेंट है, उसको कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी करो, वो बेसिक मैथमेटिक्स से ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बाद भी, तो हम उसको स्केलर में रखेंगे। क्लियर है? और वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद किसी स्पेशल मेथड से अपने आप को ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हो, उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर बोलेंगे। तो स्केलर में यहां वो भी आ जाएगा जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो और लॉ को फॉलो नहीं करता हो, या सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाता हो। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के पास बेसिक डायरेक्शन होता है, हमने डायरेक्शन पढ़ा होता है इलेक्ट्रिक करंट का, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ electrons. The direction of current, that is called conventional direction, is along the flow of positive charge. These things already we have discussed, right? So डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, पर ये स्पेशल मेथड फॉलो नहीं करता ऐड सब्ट्रैक्ट होने के लिए, सिंपल मेथड्स फॉलो करता है। दैट्स व्हाई दीज थिंग्स हैज बीन कंसीडर्ड अंडर स्केलर। अप टू आर सिलेबस, नीट और जेई और बोर्ड, यहां तक हमें स्केलर बोलने के लिए बोला गया। आगे क्या बोलता है नहीं बोलता, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। वेक्टर क्या होता है? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बाद अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कोई स्पेशल मेथड को फॉलो करता होगा। वेक्टर के कुछ एग्जांपल लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन,
force, magnetic field, torque, these are the examples of vector quantities. तो ये एकदम बेसिक हो गया, हमने डिफरेंशिएट कर लिया कि भाई स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। अब हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, स्केलर का काम खत्म, अब हम आते हैं वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वी आर गोइंग टू राइट लाइक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो देखो वेक्टर को ना हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक हम लोग करेंगे मैथमेटिकली और दूसरा करेंगे डायग्रामेटिकली, राइट। सो दिस साइड आई एम राइटिंग डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल, and this side I am writing mathematical, right guys। तो देखो एक्चुअली वेक्टर के पास क्या क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड होगा ऑफ कोर्स, डायरेक्शन होगा ऑफ कोर्स। तो डायग्रामेटिकली जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसी वेक्टर को तो कैसे करूंगा बच्चे समझना, ये ऐसे, क्लियर। इस पॉइंट को बोला जाता है टेल या फिर इनिशियल पॉइंट, इस पॉइंट को बोला जाता है हेड या फिर फाइनल पॉइंट, क्लियर। ये जो लेंथ है एरो का, ये जो एरो का लेंथ यहां से यहां है, ये डिफाइन करता है मैग्नीट्यूड को, और ये जो एरो हमने बनाया हुआ, दिस एरो, दिस रिप्रेजेंट डायरेक्शन। अगर यहां पे मैं ड्रॉ करूं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और कोई वेक्टर कुछ इस तरह से है लाइक दिस, सो ये जो एरो है वो किधर जा रहा, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो आई से द वेक्टर इज टुवर्ड्स नॉर्थ, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज टुवर्ड्स नॉर्थ। एक और मैं ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, तो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिससिमिलैरिटी है, दैट बोथ आर टुवर्ड्स नॉर्थ, जो एरो रिप्रेजेंट करता है। लेंथ ऑफ दी, ये इसका रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, तो ऑफ कोर्स ये बहुत लंबा है तो आई से कि दिस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ये बहुत छोटा है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा कम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्या बोल रहा हूं मैं, कि जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिसका लेंथ छोटा होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। और एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। इस तरह से हम डायग्रामेटिकली किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। व्हेन विल कम टू मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज अ वेक्टर ए, इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर ए। अगर मैं इसके साथ मोड लगा देता हूं तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सिंपल ए, तो या तो वेक्टर के साथ में मोड लगा दूं विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या तो मैं एरो हटा दूं, ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर मैं इस ए पे कैप लगा दूं तो ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और इसको यूनिट वेक्टर बोला जाता है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, नाम से ही पता चल रहा है यूनिट वेक्टर, और इसका काम होता है सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना, क्लियर है। तो यहां से एक फॉर्मूला वैसे डिजाइन होता है, मैं आपको बता देता हूं क्या फॉर्मूला डिजाइन होता है। किसी भी वेक्टर के साथ क्या क्या होता है, किसी भी वेक्टर के साथ होता है उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट। सो वी कैन राइट अ वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर का डायरेक्शन। सो डायरेक्शन कैन बी रिटन लाइक वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इसके बारे में और आगे डिटेल पढ़ेंगे, we'll solve question based on this, but right now we can't do this, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड निकालने नहीं आता किसी वेक्टर का। So slowly we'll learn, but I have given the idea what formula we can have based on unit vector। तो किसी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज को बोला जाता है वेक्टर ए, इसको बोलते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं वेक्टर ए का डायरेक्शन, और इसकी यूनिट के उसकी मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिट वेक्टर का 1। सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ a vector we have seen mathematically as well as diagrammatically. Now we'll move for the next part, and that is angle between two vectors. The topic is angle
between two vectors. देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं आपको 2 पॉइंट्स बता रहा हूं, आप उसी को कंसीडर करके चलना, आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होगा। पहला पॉइंट ये है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम लोग लेने वाले हैं टेल टू टेल। दूसरा क्या लेने वाले हैं, लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 180 से छोटा होगा या उसके बराबर। दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। 2 पॉइंट्स, एक टेल टू टेल लेंगे और दूसरा लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री लेंगे। समझते हैं कि मान लो ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, राइट। दो वेक्टर ले लिया, यहां पे 2 एंगल डिजाइन हो रहा है ऑफ कोर्स, एक इनसाइड एंगल अल्फा, एक आउटसाइड एंगल बीटा। देखो दोनों एंगल टेल टू टेल है, तो मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे हेड टू टेल एंगल है या टेल टू हेड है या हेड टू हेड है या टेल टू टेल है। तो मेरे को पता चलिए कि यार ये जो ये एंगल डिजाइन हो रहा है अल्फा एंड बीटा, दोनों टेल टू टेल मिला हुआ है, उसके बीच का एंगल है। पर ये ना लेस देन 180 है, ये 180 से बहुत ज्यादा है, तो बीटा एंगल को हम कंसीडर नहीं करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए, अल्फा को कर लेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमेशा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा। ये एंगल क्लियरली दिख रहा है कि 180 से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, भले ही टेल टू टेल क्यों ना हो। अगर ऐसा कभी कभी दिया हो कि ये एंगल और ये एंगल ऐसा है, दिस इज गिवन 120 डिग्री और 360 में इसको करेंगे, तो ऑफ कोर्स दिस वन इज कमिंग मोर देन 180। तो अगेन इफ आई टेक दिस अल्फा एंड दिस बीटा, विल टेक दिस अल्फा एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि ये 180 से छोटा है, ये 180 से बड़ा है, राइट। तो I'll give some question and we'll do together to understand the complete analysis of this, कि भाई कहीं गलती होने के चांसेस ना हो, क्योंकि once we'll go for a resultant calculation r is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta, तो वहाँ पे जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है, और वो अगर मेरे को कैलकुलेट करने नहीं आता तो हम लोग फंस जाएंगे, क्योंकि ये रिजल्टेंट सिर्फ वेक्टर में यूज नहीं होता, बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज है। तो अपने को बहुत डीपली आना चाहिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो गाइस, लेट्स अज्यूम वी हैव द डिजाइनिंग लाइक दिस। This is vector A, this is vector B, and this angle is given 150 डिग्री। मेरे को जानना है एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B कितना होगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को निकालने का तरीका क्या है कि दोनों टेल टू टेल होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां पे जो एंगल है वो ये हेड है, ये टेल है, तो वो टेल टू टेल नहीं है, वो है हेड टू टेल। तो इस 150 को हम नहीं ले सकते एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको थोड़ा समझना। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वांट टू टेल यू वन थिंग, प्लीज कम दिस साइड। जैसे मेरे को एक वेक्टर रिप्रेजेंट करना है टुवर्ड्स नॉर्थ, प्लीज गाइस समझना, मेरे को एक वेक्टर रिप्रेजेंट करना है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो मैं यहां ड्रॉ करूं चलेगा, कि यहां करूं तब चलेगा, या यहां करूं चलेगा, यहां करूं चलो, कहां पे मैं डिजाइन कर सकता हूं? क्या मैं यहां लिख सकता हूं? क्या ये टुवर्ड्स नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये टुवर्ड्स नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये टुवर्ड्स नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑफ कोर्स सब टुवर्ड्स नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो वेक्टर यहां मैंने डिजाइन किया, क्या इसी को उठा के यहां रख दूं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। लेकिन अगर ये नॉर्थ की तरफ है तो उठा के जब रखोगे तो नॉर्थ की तरफ ही रखना, नहीं तो वेक्टर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो क्या समझ में आया कि मैं एक वेक्टर को एक जगह से उठा के कहीं भी रख सकता हूं अगर मैं उसकी डायरेक्शन को चेंज ना करूं।
right? So we can write this as a note that we can shift our vector from one place to another place without changing its direction. क्या नोट में लिखना है? We can shift this vector from one place to another place without changing its direction. नोट लिख लिया? एक और छोटा सा लिख, अगर ये वेक्टर टुवर्ड्स नॉर्थ है और इसको ये वेक्टर ए बोलूंगा और मैं घुमा दिया इस वेक्टर को, जस्ट रिवर्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर ए। तो दो नोट्स हमने लिख लिया। पहला, किसी भी वेक्टर को हम एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं, कंडीशन ये है कि उसकी डायरेक्शन को चेंज मत करना। दूसरी बात, अगर किसी वेक्टर को आप 180 डिग्री से घुमाते हो तो इसमें माइनस टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस। तो मेरे को एक बात बताओ लाला, कि इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ हमारे पास जितने इंफॉर्मेशन है, ए और बी के बीच में मेरे को एंगल निकालने का है और 150 दिया हुआ, पर वो टेल टू टेल नहीं है। मेरे को जो चाहिए वो दिया हुआ है हेड टू टेल 150 डिग्री। तो क्या मैं इस वेक्टर को यहां से आगे बढ़ा के ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं? लाइक दिस। मैं डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर रहा हूं, मैं वेक्टर को यहां से उठा के यहां रख रहा हूं। तो जैसे ही मैं उठा के यहां रख दूंगा वेक्टर को, इसका डायरेक्शन को बिना चेंज किए हुए, अब ये बनेगा टेल टू टेल। पूरा होता है 180, इसमें से ये 150 है तो ये होगा 30। दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी। तो एंगल ए और बी के बीच में कितना एंगल आया? 30 डिग्री, राइट? दिस इज द वे वी कैन डील क्वेश्चन की जब भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना हो तो हम टेल टू टेल लेंगे और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? मूविंग फॉरवर्ड एक क्वेश्चन और करते हैं कि मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल ऐसे बना हुआ, दिस इज, ओ वल्ला, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है? दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। ये एंगल दिया हुआ 30 डिग्री। मेरे को निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर बी एंड सी, वेक्टर सी एंड ए। ये मेरे को निकालने का एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी, बी सी एंड सी ए। तो देखा जाए तो एंगल बिटवीन सी और ए के बीच में टेल टू टेल है, लेस देन इक्वल टू, तो डायरेक्ट 30 डिग्री हो गया। ये इधर गया है बी, यहां पे है ये इसका हेड, इसका टेल, इसको आगे बढ़ा दूं तो ये भी 90 डिग्री आएगा। तो दिस बी एंड ए के बीच में 90 आया। अगर मैं इन दोनों को एक्सटेंड कर दूं तो दिस इज सी, दिस इज बी, तो ये होगा 60, तो ये भी होगा 60, तो बी और सी के बीच में आया 60। बात खत्म, राइट? नाउ विल मूव फॉर एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के कितने मेथड होते हैं? 3, ठीक? व्हाट विल राइट? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। द न्यू टॉपिक इज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वी कैन राइट, 3 मेथड होते हैं, 3 तरीके होते हैं उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए। पहले को बोला जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दूसरा होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और थर्ड जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरालेलोग्राम, क्या ले लो? पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये 3 लॉज होते हैं किसी भी 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए, जिसमें से फर्स्ट 2 है डायग्रामेटिकल मेथड, हम डायग्राम के थ्रू बस करेंगे। और लास्ट वाला जो है, दिस इज अ प्योरली मैथमेटिक्स। इसी में आप पढ़ते हो r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट? तो फर्स्ट 2 मेथड को पहले देखते हैं क्या है। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कंप्लीट करना चाहता हूँ। मान लो दिस इज वेक्टर a
एंड दिस इज वेक्टर बी। इन दोनों को मेरे को ऐड करने का, तो ट्रायंगल लॉ को यूज करने का तरीका बता देता हूं। ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, दूसरे वेक्टर के टेल को रख देना बिना डायरेक्शन चेंज किए। इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द फाइनल पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर विल गिव द रिजल्टेंट। ये आ गया रिजल्टेंट, क्योंकि ट्रायंगल बना इसलिए हम उसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बात खत्म। आते पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करते हैं। अगेन मान लो मेरे पास 3-4 वेक्टर है, तो ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विल कीप द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर बिना डायरेक्शन चेंज किए। ऑन द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर विल कीप द टेल ऑफ द थर्ड वेक्टर, और ऐसे जितने वेक्टर है लगाते जाएंगे सीरियल नंबर से। ये रिजल्टेंट बताएगा a प्लस बी प्लस सी। कभी कभी डायरेक्शन मान लो ऐसा दिया रहता तो हम इसको घुमा के -c लिख देते, बात खत्म। आधे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मान लो ये एक वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, इसको उठा के मैं b को यहां रख सकता हूं, a को उठा के यहां पे रख सकता हूं, बना पैरेललोग्राम। मान लो ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट इन दोनों का a और b का रिजल्टेंट ऐसे लिख सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, यस। ये जो रिजल्टेंट है वो a के साथ मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रहा, ये b, ये a, ये थीटा, तो इस कंपोनेंट को तोड़ेंगे तो ये आएगा b साइन थीटा, इसको तोड़ेंगे तो आएगा b कॉस थीटा। अब यहां से यहां पूरा हो गया a प्लस बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड, और यहां से यहां हो गया b साइन थीटा। देखा जाए तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें हम लिख सकते हैं पाइथागोरस से हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये जो रिजल्टेंट है उसका रूप निखर के आएगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पे थीटा होता है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। समझ गए। अब ये जो डायरेक्शन है अल्फा, उसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू perpendicular by base. Perpendicular is given b sin theta and this base is given a plus b cos theta. तो हम यहां से अल्फा को बोल सकते हैं tan इनवर्स b sin theta by a plus b cos theta। ये जो अल्फा है वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है विथ वेक्टर a। तो मेरे पास यहाँ पे जो काम की बात है वो ये है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है ये, और डायरेक्शन होता है ये वेक्टर ए। ठीक, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ऑफ कोर्स बहुत कैलकुलेशन करने के लिए आएगा, इवन बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा। ठीक, एक क्वेश्चन उठाते हैं बस। मान लो a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ f, b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ f, रिजल्टेंट भी दिया हो f, तो थीटा कितना होगा। तो लगाएंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्योंकि सारे बराबर है तो ये इससे कटेगा, ये इधर आएगा तो माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर कॉस थीटा होगा। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, ये 2 इधर आएगा तो -1/2 कॉस थीटा होगा। तो थीटा की वैल्यू होती है 120 डिग्री जब कॉस थीटा -1/2 हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं कि जब मेरा रिजल्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो r की वैल्यू होगी a प्लस बी, एंड इस r को तब बोला जाता है मैक्सिमम, क्योंकि थीटा 0 होगा तो cos 0 1 हो जाएगा। ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो बनेगा a प्लस बी, दैट इज मैक्सिमम। सेकेंड केस, जब थीटा होगा 180 डिग्री तो रिजल्टेंट बनेगा मॉड ऑफ a माइनस बी। इसका मतलब a माइनस बी भी हो सकता है और b माइनस ए भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 180 डिग्री -1, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो ये आएगा। जब थीटा होगा 90 डिग्री तो ऑफ कोर्स cos 90 0 होगा, तो रिजल्टेंट सिर्फ आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब थीटा होगा 120 डिग्री तो रिजल्टेंट और ए बी आपस में बराबर होगा, तो रिजल्टेंट ए और बी सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो आया है ये आर होता है मिनिमम। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है बच्चों
कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, तो बताओ रिजल्टेंट कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। पहला ऑप्शन में दे देगा 1, दूसरा ऑप्शन में दे देगा 8, ये बी है, थर्ड ऑप्शन में दे देगा 4, 5 बोल देता हूं, और लास्ट ऑप्शन में दे देगा 11। बोलेगा कौन सा पॉसिबल है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 7, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, तो 1 और 7 को कंसीडर करते हुए जितने इसके अंडर आएंगे सब पॉसिबल है। 8 इसके अंदर नहीं आएगा, 11 इसके अंदर नहीं आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, तो रिजल्टेंट ये दोनों पॉसिबल है। क्लियर है। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको बिना प्रैक्टिस के कुछ होएगा नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो कभी कभी आएगा कि a प्लस बी का जो मोड है ना वो a माइनस बी के मोड के बराबर है, तो बताइए तब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना हुआ होगा। तो a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिख सकते हैं। a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा लिख देंगे। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस 2ab इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा आएगा 0, सॉरी cos थीटा आएगा 0, तो थीटा आएगा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो a प्लस बी का मॉड a माइनस बी के मॉड के बराबर होगा, और वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और कुछ। अब जब ये सब निकालने आ गया तो हम यूनिट वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले आप समझो, मान लो कोई वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ हो, 2 न्यूटन टुवर्ड्स एक्स, तो हम rather than writing 2 न्यूटन टुवर्ड्स x, हमने x एक्सिस की तरफ एक डायरेक्शन फिक्स किया हुआ, दैट इज कॉल्ड i कैप। हमने y की तरफ एक डायरेक्शन फिक्स किया हुआ, दैट इज कॉल्ड j कैप। हमने z की तरफ एक डायरेक्शन फिक्स किया हुआ, दैट इज कॉल्ड k कैप। तो डायरेक्शन क्योंकि यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, तो हम i कैप को बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर जो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। j को बोलते हैं यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स y, और k को बोलते हैं यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स z। सबका मैग्नीट्यूड होता है 1। मान लो मेरे पास कोई वेक्टर दिया हुआ, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप। मेरे को निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो मेरे को पता है ये i है, ये j है, i इधर होगा, j इधर होगा, इसके बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट आई विल पुट ओनली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि cos 90 तो होना है 0। a का मैग्नीट्यूड ये, इसका मैग्नीट्यूड कितना 2, इसका भी मैग्नीट्यूड 2 है, तो आई राइट हियर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे विच इज 2√2 आया वैल्यू। ऐसे हम मैग्नीट्यूड डिजाइन करते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। मान लो वेक्टर a दिया हुआ 2i कैप प्लस 2j कैप, मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना रहता, तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो यही लिखेंगे 2i कैप प्लस 2j कैप, लेकिन जब मैग्नीट्यूड की बारी आएगी तो ऐसा कैलकुलेशन मेरे को चाहिए रहेगा, विच इज 2√2, ये इससे कैंसिल होगा, आंसर आएगा i प्लस j बाई √2। दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो ऐसे हम यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप रहा, तब भी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, राइट, यू विल गेट the answer directly. Now we'll enter to the products of two vector, right? तो दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चे, प्रोडक्ट्स एक होता है स्केलर प्रोडक्ट जिसको a डॉट b बोलते हैं, जो स्पेशल नाम इसका डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली है, डॉट प्रोडक्ट। दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं a क्रॉस b, जिसको एक्चुअली बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं जब हम किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो थर्ड जो मेरे को क्वांटिटी मिलती है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, दैट्स व्हाई वी से दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी।
और जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो थर्ड क्वांटिटी जो निकल के आती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, दैट्स व्हाई वी से क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, पढ़ते हैं ए डॉट प्रोडक्ट को, पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट बी को हम लिखते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, जहां पे अगेन थीटा होता है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। मान लो आपका ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है। मैंने आपको पहले ही बोला एंगल बिटवीन वेक्टर्स 2 निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इसका यूज होएगा। तो यहाँ पे ए बी कॉस थीटा में जो थीटा है वो ये एंगल है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कहाँ से आया नहीं से आया सोचने की जरूरत नहीं है, आपके नीट वाले जेई वाले कभी नहीं पूछेंगे कहाँ से आया। ठीक है, आपको बस डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन दे सकते हैं, ये नहीं पूछ सकते कि ये कहाँ से आया बताओ, ये जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए डोंट वरी अबाउट दिस शिट। हम आगे क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हो गया। बस क्वेश्चन करो, मान लो वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप या 2 ले लेते हैं, वेक्टर बी दिया हुआ है 2 और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। मेरे को निकालना है a डॉट बी, तो a का मैग्नीट्यूड 2 b का मैग्नीट्यूड 2 cos 30 डिग्री वैल्यू रखेंगे a डॉट b निकल जाएगा। लेकिन a डॉट b का सबसे ज्यादा यूज तब होता है जब मेरे को क्या निकालना रहता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स 2 निकालना रहता है, तो ये बड़े काम का है अपने लिए। ठीक है, तो a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हो गया, तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, a डॉट बी बाय ए बी, तो थीटा क्या आ गया, कॉस इनवर्स a डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ये ऐसे निकालते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यार समझना, अभी जब मेरे को फॉर्मूला मिल गया है a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मान लो मेरे पास ये जो यूनिट वेक्टर है आई कैप, मेरे को आई डॉट आई निकालना रहेगा, तो हम लिखेंगे आई का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, दोनों सेम तरफ है, थीटा 0 डिग्री होगा, यूनिट वेक्टर होता तो मैग्नीट्यूड 1 1 कॉस 0 इज अगेन 1, तो 1 1 1 कितना आया 1, तो आई डॉट 1 आया, तो जे डॉट जे भी 1 आएगा, के डॉट के भी 1 आएगा। तो आई राइट हियर, फ्यूचर में कभी यूज करने की जरूरत पड़े तो लिखना आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 एंड के डॉट के इज ऑल्सो 1, राइट। नाउ विल डिस्कस कि भैया आई डॉट आई तो 1 हो गया, क्या आई डॉट जे भी 1 होगा या कुछ और हो सकता है, तो लेट्स चेक आई डॉट जे को लिखेंगे आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड कॉस 90 डिग्री, क्योंकि आई इधर है तो जे इधर होगा, थीटा होगा 90 डिग्री, कॉस 90 0, तो सब हो जाएगा 0, तो आई डॉट जे कितना आया 0, इसका मतलब जे डॉट के भी आएगा 0 और के डॉट आई भी आएगा 0। तो अगर सेम मल्टीप्लीकेशन रहा तो 1, डिफरेंट मल्टीप्लीकेशन रहा तो 0। तो ऐसे क्वेश्चन हमारा करना बड़ा आसान हो गया कि मान लो आई दिया है 2i कैप, सॉरी वेक्टर ए दिया हुआ 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर बी दिया हुआ 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और मेरे को निकालना रहेगा a डॉट बी। यहाँ अगर थीटा के बारे में कुछ पूछा उछा नहीं है तो आप क्या करोगे, a की वैल्यू यहाँ रखना, डॉट b की वैल्यू यहाँ रखना। मैं पहले i को i से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑफकोर्स i 1 हो जाएगा, 6 और 2 12 होगा। फिर j को j से करना, k को k से करना, तो क्यों ऐसा करने से k के 1 होगा, j 1 होगा, i 1 होगा, तो जो मैग्नीट्यूड है उसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख देना। i को j से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ये इससे मल्टीप्लाई करोगे i डॉट j 0 होगा, तो करने की जरूरत ही नहीं, जब मेरे को पता है आंसर 0 होना है। तो समझ गए, जब थीटा दिया हो तो ए बी कॉस थीटा यूज करना, जब थीटा नहीं दिया हो तो i को i, j को j, कैसे के। अब बात आती है कि भैया जब a परपेंडिकुलर b रहा तो क्या a परपेंडिकुलर b का मतलब वेक्टर a इधर है तो वेक्टर b इधर होगा, थीटा 90 डिग्री, यस, तो a डॉट b को हम क्या लिख सकते हैं, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, थीटा है 90, तो a डॉट b कितना होगा 0। तो ये बड़ा काम का इंफॉर्मेशन है कि जब a परपेंडिकुलर b हो तो डॉट प्रोडक्ट उसका क्या होता है,
0। ये एकदम काम का इंफॉर्मेशन है, इसकी बेस्ट क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली फ्यूचर वीडियोस में। अगर वैसा क्वेश्चन आया तो मैं आपको रूबरू करा दूंगा, अभी करा देता हूं। अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो याद करो, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड u वेक्टर एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, बताइए कितने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो हम u वेक्टर को लिख सकते हैं u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, जैसे अपन कंपोनेंट तोड़ते हैं। अगर आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा तो ये बेसिक कंपोनेंट तोड़ना आपको आता होगा। यहाँ पे भी वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा ऑफ कोर्स। तो हम क्या करेंगे कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, तो 0 के इक्वल कर देंगे। वहां से कैलकुलेट करेंगे, मेरे को टाइम आ जाए कितने टाइम बाद ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे वेक्टर ए मान लो दिया हुआ है 2 अल्फा आई कैप प्लस 2 जे कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप, और बोल रहा है वेक्टर ए परपेंडिकुलर बी के है, तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे को पता है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो आई विल राइट ए डॉट बी 0, क्योंकि ए परपेंडिकुलर बी है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 12 अल्फा आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 दैट इज इक्वल टू 0, तो अल्फा आया -1। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नाउ विल मूव फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, दैट इज ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, क्योंकि सॉरी साइन थीटा, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी देता है तो उसके साथ डायरेक्शन भी होगा। ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अगर ए क्रॉस बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो तो मैग्नीट्यूड यहां से यहां हुआ, ये तो डायरेक्शन है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना रहेगा तो ऐसे अपन कर सकते हैं। नाउ वी लर्न हाउ टू कैलकुलेट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए का वैल्यू मान लो दिया है 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी दिया हुआ है 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। ए क्रॉस बी मेरे को निकालने का है। मेथड होता है भैया डिटर्मिनेंट, यहाँ आई लिखो, यहाँ जे लिखो, यहाँ के लिखो। ए क्रॉस बी निकालना, पहले ए की वैल्यू लिखो क्योंकि ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस ए निकालना रहता तो हम पहले बी की वैल्यू लिखो। मैग्नीट्यूड है 2 2 2 तो लिखेंगे 2 2 2, फिर बी का 5 माइनस 2 6, 5 माइनस 2 6। कैलकुलेट करने के लिए आपने बचपन से प्रैक्टिस करी होगी, नहीं करी होगी तो देखो, यहाँ लिखना आई कैप, आई कैप लिख लिया तो इसके नीचे वाले को मत लिखना, टॉप टू बॉटम जाना, 2 इंटू 6 लिखो 6, माइनस करना बॉटम से टॉप, -2 इंटू 2 इज -4, -4 और माइनस पहले से यहाँ तो ये माइनस हो गया। अब लिखना माइनस जे। जब माइनस जे करोगे तो क्या करना, इस वाले को बिल्कुल इग्नोर कर देना, फिर टॉप से बॉटम जाना, 2 इंटू 6 इज 12 माइनस बॉटम से टॉप 5 इंटू 2 इज 10। अब लिखना प्लस के जब करोगे तो आप क्या करना, इस वाले को पूरा इग्नोर मार देना, फिर टॉप से बॉटम जाओगे तो 2 इंटू -2 इज -4, माइनस बॉटम से टॉप जाओगे तो इज -10। तो ये आ गया, इसको कैलकुलेट कर दो। वो जो कि कैलकुलेट करोगे तो आपको वेक्टर क्वांटिटी दिखेगी, दैट्स व्हाई इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज अ रैप अप ऑफ दिस चैप्टर। कुछ छूटा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़े क्वेश्चन के साथ डाल दूंगा, पर ये एक ओवरऑल लुक हो गया कि कैसे हम वेक्टर को डील कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर पैशंस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थोड़ा शेयर करो, फैलाओ अपने मास्टर। थैंक यू।